भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण और करुणामयी स्नेहमयी रसमयी जगत जननी श्री युगल सरकार यानी श्री राधे जी की राधे इन दोनों के परम भक्त यानी बरबरीक जी की असीम कृपा से आज हम लोग यहाँ बैठकर खाटू श्याम कथा का रसपान कर रहे हैं। और भक्त शिरोमणि मैं अनिल जी का आशीर्वाद चाहता हूँ और सभी क्षेत्रवासियों का भी आशीर्वाद चाहता हूँ, जिनकी महती कृपा से कान्हा को भी इस मंच से कथा कहने का अवसर प्रदान किया गया और अपने परम संरक्षक गुरु परम विद्वान भागवत एवं श्री राम कथा के प्रसिद्ध वक्ता श्री संजय मिश्रा जी के वरद हस्त का इच्छुक और सच्चिदानंद शुक्ल जी का भी आशीर्वाद चाहता हूँ, जिन्होंने अपने दिव्य ज्ञान के द्वारा मुझे कथा कहने का अवसर प्राप्त किया गया। और श्री राधे कृष्ण से यही प्रार्थना है कि जिन जिन का भी मैंने नाम लिया उनकी कृपा मुझ पर सदैव बनी रहे। धन्य धरी सोई जब सत्संगा धन्य जन्म द्विज भगति अभंगा धन्य जन्म द्विज भगति अभंगा सत्संगति दुर्लभ संसारा निमिष दंड भरी एक बार। और अच्छा पहले 2 बार हरि नाम संकीर्तन हो जाए, उसके बाद कथा प्रारंभ करते हैं। सभी लोग प्रेम से गाएंगे। श्री जी के चरणों का सुमिरन करके श्री जी के चरणों का सुमिरन करके नयन नीर बहारिए नयन नीर बहारिए कृष्णानु लली के गुण गाइए ली के गुण गाइए राधे किशोरी दया करो राधे किशोरी दया दया करो दया करो राधे किशोरी दया हमसे दीन न सभी लोग आइए। हमसे दीन न कोई जग में पान दया की तनक घरो पान दया की तनक घरो राधे दया रामा
आज पहले दिन की कथा में मैं आपको थोड़ा सा भागवत के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने के बाद खाटू श्याम कथा सुनाऊंगा। अच्छा, श्रीमद् भागवत कथा, इस कथा में 18 स्कंद, 18,000 श्लोक और 335 अध्याय हैं। सर्वप्रथम व्यास जी मंगलाचरण करते हुए लिखते हैं कि जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्च चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। इस श्रीमद् भागवत, अब देखो ये जो श्रीमद् भागवत कथा है ये केवल पोथी ही नहीं है, ये भगवान की शब्दमयी मूर्ति है। कहते हैं कि कल केवल हरि गुण गाहा गावहि भव गावहि नभ थाहा, कलि कर करम न भगति विवेकु राम नाम अविलंबन एकु। और सत्यम परम सत्य परम धीमहि सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। और देखो किसी साधक ने पूछा कि श्रीमद् भागवत सुनने का अधिकारी कौन? तो व्यास जी बताते हैं कि जिसने पूर्व जन्म में पुण्य कमाए हो, मात्सर्य तथा ईर्ष्या से रहित हो, जिसके हृदय में संतों के प्रति श्रद्धा हो। कहते हैं कि राम कि श्रीमद् भागवत सुनने से लाभ क्या होता है। तो व्यास जी बताते हैं कि श्रीमद् भागवत सुनने का संकल्प मात्र से ही श्री कृष्ण जी हृदय में विराजित हो जाते हैं और मन की सभी इच्छाएं पूर्ण कर देते हैं। अब देखो मैंने यहाँ एक वाक्य गलत बोला, क्या? विराजित हो जाते हैं, विराजित नहीं अवरुद्ध हो जाते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि विराजित अवरुद्ध से बैठना सब एक ही तो बात है, नहीं, सब अलग है। कैसे? विराजित माने जैसे आप लोग विराजित हैं, मैं अवरुद्ध हूँ। जो यहाँ सब लोग जो इस मंच पे जो बैठे हैं वो सब अवरुद्ध हैं। आप लोग चाहे तो कहीं भी उठकर जा सकते हैं, पर लेकिन हम लोग वश में, हम लोग यहाँ से उठकर कहीं जा सकते। आप तो अगर भूख लगे तो कुछ खाया चल के, पानी पिया चल के, पर लेकिन हम लोग को पानी भी नहीं पीना है, खाना भी नहीं खाना है, सब कुछ नहीं करना है जब तक 3 घंटे तक, जब तक कथा चल रही तब तक हम लोग को यही बैठना है। ये हम लोग का कर्तव्य है।
तो भगवान श्री कृष्ण हृदय में आकर अवरुद्ध हो जाते हैं और मन की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। और फिर किसी ने पूछा कि ये श्रीमद् भागवत फल प्राप्त कहां से हुआ? तो व्यास जी बताते हैं ये फल संपूर्ण प्राप्त बताएं कहां से हुआ। पहले नारायण की गोदी से टपका तो ब्रह्मा जी की गोदी पर अटका, फिर ब्रह्मा जी की गोदी पे अटका तो नारद जी की गोदी पर टपका, फिर नारद जी की गोदी से व्यास जी पर टपका, व्यास जी की गोदी से श्री सुखदेव जी की गोदी पे अटका और फिर श्री सुखदेव जी से राजा परीक्षित को हम सबके माध्यम से हम सबको मिला, राजा परीक्षित के माध्यम से हम सबको प्राप्त हुआ। फिर किसी ने पूछा अच्छा फल मीठा है परंतु खट्टा हुआ तो? अरे फल तो खट्टा हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि फल का सबसे बड़ा पारखी कौन होता है? तोता। और इसमें शुक रूपी तोते ने ही मुंह मारा है। शुक रूपी तोता कौन है? यानी व्यास जी के पुत्र शुकदेव, ये शुक रूपी। फिर किसी ने पूछा इस फल में क्या भरा है, क्या रस है? तो कहते हैं इस फल में कृष्ण रस भरा है, कृष्ण रस भरा है। और व्यास जी ने इनको पीने के लिए दो लोगों को विशेषकर बुलाया। कौन दो लोग? निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखाद मृत रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। कौन है? एक रसिक और दूसरा भावुक। ये भगवान की कथा के बहुत चाटी है, बहुत प्रेमी। जहां कथा होती है इनको बुलौआ दो चाहे ना दो, पर लेकिन ये अपने आप ही आ जाते हैं। चाहे कोई ऊंचा हो कोई नीचा हो और चाहे उनका मान हो या अपमान हो, बिना किसी का विचार किए बिना कथा सुनने आ जाते हैं। जैसे रामचरितमानस के चाटी कौन है? हनुमान जी। जहां भी देखो वहीं आ जाते हैं, पर लेकिन अदृश्य रूप में। यहां भी कहीं बैठे हुए पर लेकिन अदृश्य रूप में। अब देखिए जब इतने बड़े गरुण जी काक भुसुंडी जी से कथा सुनने गए थे, चांडाल पक्षी काक भुसुंडी जी, और नीचे बैठकर जमीन में बैठकर कथा सुना। अब खुद सोचिए, अब गरुण जी थे कौन? गरुण महाज्ञानी गुण राशि श्रीपतिपुर बैकुंठ निवासी, ये गरुण जी थे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब एक भजन हो जाए। भजन श्याम सुंदर का जो करते रहोगे तो संसार सागर से तरते रहोगे। भजन श्याम सुंदर का जो करते
हेलो भैया आप सब खड़े हो जाएं। परम पूज्य स्वामी जी पधार रहे हैं, जिनका आप लोग इंतजार कर रहे थे। परम पूज्य श्री स्वामी जो बनारस से पधार रहे हैं, आप सब लोग जोरदार जय जयकार स्वामी की, पूज्य भगवान की। आप लोग बैठ जाएं, सब लोग बैठ जाएं। बोलो 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 भगवान की, बलाले बाबा की। अब आप बढ़िया सुंदर कथा जो आप ऐसा न सुनी हो, खाटू श्याम की कथा भैया के मुखाबिल सुने और उसके बाद आनंद। राजस्थान प्रांत में शेखावटी जिले में स्थित है परम धाम खाटू, जो खंडेला राज्य में आता है और वहां विराजित हैं बाबा खाटू श्याम। और खाटू का श्याम मंदिर बड़ा पवित्र है, बहुत प्रसिद्ध है। ना पवित्र है और प्रसिद्ध भी उतना ही, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि आजकल कलयुग में खाटू श्याम का कितना बड़ा महत्व हो गया भाई। खाटू श्याम जी का बहुत महत्व है। और आप लोग ये भी सोच लीजिए कि फाल्गुन मास में अब जो होली आ रही है ना, इसी के बीच में हमारे श्री राजू पाठक जी जो है स्वामी जी का तिलक लगा कर स्वागत करें। आप लोग भी जोरदार ताली से स्वागत कीजिए। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै गुरुवे नमः। बोलो स्वामी महाराज की। ये बड़े सौभाग्य है कि आप लोगों को बनारस जहाँ शंकर जी के स्वयं विराजमान हैं, वहीं पधारे हुए स्वामी जी आपके बीच में पधारे हुए हैं। बड़े सौभाग्य बात है कि कथा भी आप सुंदर सुन रहे हैं और स्वामी जी का दर्शन भी कर रहे हैं। और परीक्षा के द्वारा व्यास पर बैठे श्री व्यास श्री कृष्ण मोहन जी का स्वागत कर रहे हैं। आप लोग जोरदार ताली से स्वागत कीजिए। ये बड़ी खुशी की बात है कि आप यही यहाँ से ये 5 वर्ष बालक जब से पलाले बाबा के धाम प्रथम शुरुआत से इनका जो है वो हुआ प्रकट। और ये आज 11 वर्ष के हैं। इनकी कथाएं पूरे प्रदेश में चल रही हैं। अभी हरियाणा में गए थे, जहाँ बहुत विशाल समूह इनकी कथा सुनने के लिए उठा था। बताइए, जो 6 वर्ष की अवस्था में इतने श्लोक, इतनी कथाएं और इतना खाटू श्याम था, इतनी कथाएं भगवान अवतार ही समझ लिए। भैया जो है इतनी छोटी सी उम्र में इतना सुंदर भाव रखते हैं। इसलिए ये भक्तों बड़ी खुशी की बात है कि भैया श्री कृष्ण मोहन जी के मुखार से कृष्ण मोहन जी के मुखार से खाटू श्याम था, जो आप लोग बहुत सुनने के लिए इच्छुक थे। तो आज आप कथा सुने। बोलो कृष्ण भगवान की। जरा जोरदार आवाज लगाओ करो। तो राजस्थान प्रांत में शेखावटी जिले में स्थित है परम धाम खाटू, जो खंडेला राज्य में आता है
और यहाँ विराजित है बाबा खाटू श्याम। अब देखिए खाटू का श्याम मंदिर बहुत पवित्र है और प्रसिद्ध है। और अभी होली में ही फाल्गुन मास में षष्ठी से द्वादशी तक यहाँ बहुत विशाल मेला लगता है, बहुत विशाल मेला। और ये खाटू का श्याम मंदिर प्रसिद्ध केवल राजस्थान में नहीं, केवल भारत में ही नहीं, वरन दुनिया के कोने कोने में विद्यमान। अच्छा, अब जानते हैं कौन है खाटू श्याम और क्या है इनकी कथा। अब तो वैसे भी भक्तों के बीच कहावत बन गई है कि खुश हो जाए गर सांवरिया तो किस्मत को चमका देगा, हाथ पकड़ ले अगर किसी का जीवन स्वर्ग बना देगा। अब देखिए, आपने कभी ये विचार किया है कि खाटू श्याम प्रसिद्ध तो हो रहे हैं, पर लेकिन किनके माध्यम से? क्या है कि इतने प्रसिद्ध हैं कलयुग में? कोई तो कथा होगी ना। अब देखिए, खाटू श्याम तो भगवान के एक कलयुगी अवतार है। इनको भगवान ने आशीर्वचन दिया था। जब देखिए, जब शीश का महादान लेने के बाद भगवान ने कहा कि तुम हमारे ही नाम से जाने जाओगे, इसीलिए श्याम। और खाटू जगह पर अवतार नहीं, इसलिए खाटू श्याम पड़ गया। ठीक, इसीलिए तो हमारे ही नाम से जाने जाओगे। हमारी सारी शक्तियां तुम में निहित होंगी और तुम लोगों को मन वांछित वरदान देने में समर्थ होगे, और जो कोई तुमसे मांगेगा वो तुम दोगे। और जब तक सूरज, चंद्रमा, गंगा मैया, यमुना वाणी रहेंगी, तब तक तुम लोगों के द्वारा जाने जाओगे। तब तक तुम लोगों के द्वारा जाने जाओगे। इसीलिए अब देखिए, व्यास जी ने तो बहुत ही महाभारत में बहुत संक्षिप्त में लिखा है, थोड़ा बहुत लिख डाला एक पेज पर, लेकिन पुराणों में, स्कंद पुराण में ये कुमारिका खंड एक तो है, उसमें बहुत विस्तार से गाया गया। और कई बार कई लोगों ने तो रामायण तो देखी होगी कोरोना वायरस में। किसने किसने देखी रामायण? जो रामायण आई थी जब कोरोना काल था, तो सबने तो देखी होगी। तो उसमें भी रामायण हो गया, कृष्ण लीला हो गई, और कृष्ण लीला और महाभारत में दर्शाई भी गई है। तो दोनों का संयुक्त बनाकर इस कथा का आनंद लेते हैं। अब देखिए, ये बात तब की है जब महाभारत में जब दुर्योधन ने पांडवों को अपने महल से भगा दिया था और इंद्रप्रस्थ में उनको रहने नहीं दिया था, तो वन वन भटक रहे थे। एक बार काम्य वन में आए। एक काम्य वन था, बड़ा बड़ा, मतलब कोई वहां जाता ही नहीं था, इतना भयानक काम्य वन था। क्योंकि वहां पर एक दानव शासक हिडिंब, जिसका नाम हिडिंब था, उसका राज चल रहा था। बहुत एक राक्षस था वो। उसकी बहन थी हिडिंबा। अब हिडिंबा थी तो राक्षसी, हिडिंबा थी राक्षसी, और उसमें कोई राक्षसी गुण नहीं थे। जैसे कि ना वो मदिरा पीती, ना दुराचार करती, ना मांस खाती। अब माता कामाख्या देवी की तो परम भक्ता थी, पर लेकिन उसका भाई बड़ा दुराचार था। हिडिंब बड़ा दुराचारी था। अब वहां तो उस काम्य वन में उसका ही शासक था। अब वहां कोई डर के मारे जाता भी नहीं, क्योंकि जैसे ही जाता था तो उस हिडिंब दानव को मनुष्य के गंध की बदबू आ जाती थी, और जैसे ही वो बदबू सूंघता अपने सेवकों को भेजता और उस मानव को पकड़कर लाता और उसका खून को ग्लास में डालकर पी जाता गटागट। इस टाइप का हिडिंब था।
पर लेकिन एक बार, अब पांचों पांडव थे कुंती समेत, एक बार पांचों पांडव उसी भटके काम वन में आ गए, संयोग से उसी काम वन में घुस गए। अब रात का समय, कहां जाएं कहां भटके, तो वहीं पर रुक गए। और जब रुक गए तो सबसे बड़े तो भीम थे, नहीं सबसे बड़े तो युधिष्ठिर थे, उसके बाद भीम थे, और भीम बलवान भी थे, इसीलिए सबको बहुत तेज नींद आ रही थी। इतना चलते और रात को बहुत नींद आ रही थी, तो सब सो गए और भीम उनकी रखवाली कर रहे थे। अब हिडिंब दानव को बहुत तेज भूख लगी और उसने जैसे ही नाक सिकोड़ी तो उसको भीम की गंध आ गई। उसने अपनी बहन हिडिंबा से कहा कि बहन, आज एक मनुष्य काम में वन में आया है, जाओ उसको पकड़ कर ले आओ, मैं उसका खून पीऊंगा। अब हिडिंबा को ये सब काम करना पसंद नहीं था, परंतु भैया जी से बहुत डरती थी, तो फिर क्या हुआ, फिर गई। और जैसे ही भीम जैसे बलिष्ठ नौजवान को देखा तो भाई फिर तो जानते ही, जब बलिष्ठ नौजवान को देखा उसने सोचा इतना बलिष्ठ, इतना सुंदर, इतना कोमल नौजवान हमने पहली बार देखा। अब इसको मैं अभी तुरंत अपने पति के रूप में स्वीकार करती हूँ। फिर भीम ने हिडिंब शासक का वध कर दिया और भीम के साथ हिडिंबा का विवाह हो गया और दोनों अपने राज कामवन की ओर चल पड़े। अब जब दोनों का विवाह हो गया तो कामवन की ओर चल पड़े। रास्ते में हिडिंबा विचार कर रही थी कि सच कहा गया है क्या कि बिना प्रेम के जिंदगी कुछ नहीं, जहां प्रेम है हर खुशी है वही। हो फूलों भरी चाहे चाहे कांटों भरी, हो फूलों भरी चाहे चाहे कांटों भरी, तू चले जिस डगर वो डगर चाहिए। और अब दोनों काम में वन में आ गए और राज्य की देखभाल करते हुए विहार करने लगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हिडिंबा राक्षसी थी, उसमें कोई राक्षसी गुण नहीं थे। और दोनों भोले बाबा से और माता कामाख्या देवी से एक पुत्र की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करने लगे। और मनाली में तो आज भी माता हिडिंबा का मंदिर है, पवित्र मंदिर है, जहां भक्त लोग जाते हैं, विधिवत प्रकार से पूजा अर्चना भी करते हैं। कभी मनाली जाए तो वहां अवश्य जाइए। और एक दिन क्या हुआ कि हिडिंबा भीम के साथ माता कामाख्या देवी मंदिर गई और वहां माता जी की खूब पूजा अर्चना करी। चंदन अक्षत नैवेद्य सहित खोडश प्रकार पूजन करके मांगा पुत्र हिडिंबा ने शिव चरणों का चिंतन करके। और पूजा के बाद स्तुति करने लगी। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय। सभी लोग दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय,
की जय। और फिर भोले बाबा से प्रार्थना करने लगी कि करूं वंदना मैं उमानाथ तेरी, करूं वंदना मैं उमानाथ तेरी। मुझे अपने चरणों में, मुझे अपने चरणों में दे दो सहारा, करूं वंदना कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती आदत तुम्हारी, कृपा की न होती आदत तुम्हारी, आदत तुम्हारी, आदत तुम्हारी। और माता कामाख्या देवी ने उनकी विनती स्वीकार कर ली और कुछ दिनों बाद शुभ समय आने पर उनको एक शक्ति संपन्न पुत्र की प्राप्ति हुई। शक्ति संपन्न। हाँ, एक बात मैं बताना भूल गया आपको कि जो इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनता है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये श्रीमद् भागवत में भी लिखा है और कुमारिका खंड में भी लिखा है कि जो इस खाटू श्याम कथा को ध्यान पूर्वक सुनता है, चाहे जो मनोकामना वो आपकी पूर्ण हो जाएगी। इसीलिए अभी आप तो बातें तो घर में भी कर सकते हैं, खाली 3-4 घंटे का समय है, अगर उसमें भी आप टाइम न निकाल पाए
तो फिर आपकी नरक जाने की टिकट पक्का है, ये समझ लीजिए, बाकी तो भगवान जाने। तो इसीलिए आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिए। और ये सब कुमारिका खंड में भी लिखा हुआ, ये मैं काल्पनिक नहीं बोल रहा। और उसके बाद माता कामाख्या देवी ने उनकी विनती स्वीकार कर ली और कुछ दिनों बाद शुभ समय आने पर उनको एक शक्ति संपन्न पुत्र की प्राप्ति हुई। फिर क्या, खुशी का ठिकाना न रहा और पूरे महल में बधाइयां बजी, खूब दान पुण्य किया गया और ब्राह्मणों को बुलवाकर जो सारा माल वो भी दिया गया, मोटा लिफाफा दिया गया, खाने में रसगुल्ला, जलेबी, इमरती, और कई लोग तो सब परिवार के नाम पर लेके जा रहे थे, इतना भी था। और ये सब करने के बाद माता हिडिंबा अपने पुत्र को गोद में लेकर माता कामाख्या देवी के दर्शन कराने लगी। रास्ते में गीत गा रही थी, तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। तेरी बाहों में कोई तरस रहा हूँ, तेरी बाहों में कोई एक नन्ही हंसी के बदले, एक नन्ही हंसी के बदले मेरी सारी सूरज कहूँ या चंदा, दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा सूरज कहूँ या चंदा, दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज। अब देखो, शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि 8 देव योनियां ऐसी होती हैं जिनके बच्चे होते हैं वो जन्म लेते ही जवान हो जाते हैं। उनमें एक दैत्य योनि भी आती है, उनके पास भी देवताओं के समान विशेष गुण होते हैं, जैसे कहीं भी चाहे प्रकट हो जाए, कहीं भी चाहे प्रकट हो जाते हैं, अदृश्य होते हैं, टेलीपोर्ट हो जाते हैं, यानी किसी जगह से किसी दूसरी जगह चले जाएंगे, आकाशगामी होते हैं, बड़े बलवान होते हैं और शिव भक्त भी होते हैं। इसीलिए शिव बाबा इतने फक्कड़ कहलाते हैं। और वैसे पलायेश्वर बाबा तो इतने फक्कड़ नहीं लगते मुझे, मेरे हिसाब से, बाकी का पता नहीं। तो बहुत बलवान होते हैं और शिव भक्त भी होते हैं। तो इसीलिए जो हिडिंबा का पुत्र था जन्म लेते ही जवान हो गया। नाम रखा क्या? घटोत्कच। घटोत्कच नाम रखा। बोलो घटोत्कच महाराज की। और अब देखो, घटोत्कच एक विशिष्ट बालक था। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? था तो बालक पर लेकिन विशिष्ट बालक था, क्योंकि मानव तथा दानव की मिश्रित महाशक्ति से उत्पन्न जो शक्ति मिलके बनती है वो होता है घटोत्कच। घटोत्कच में देखो क्या था, मानव का कुछ गुण था और कुछ दानव का गुण था। जैसे मानव का विवेक था, बुद्धि थी, ज्ञान था, सुंदरता थी, और वहीं दानव का क्या था? बल था, विशालता थी,
और आकाशगामी था, अदृश्य था, इस प्रकार था और बहुत बड़ा शिव भक्त भी था। अब देखिए, अब जरा घटोत्कच की विशालता देखिए। इस प्रकार घटोत्कच की विशालता थी। गिरी कंदरा खोह समाना। एक बार क्या हुआ कि घटोत्कच की माता हिडिंबा ने घटोत्कच से कहा कि बेटा, तुम अपने पिता भीम के साथ इंद्रप्रस्थ जाओ और वहां तुम्हारे कई चाचा, ताऊ और पांडव और दादी जी हैं, उनका आशीर्वाद ले आओ। मैं आपके साथ नहीं जा सकती क्योंकि मैंने माता कुंती को वचन दिया था कि एक पुत्र हो जाने के बाद मैं वृकोदर भीम को आपके पास भेज दूंगी और मैं कभी इंद्रप्रस्थ नहीं आऊंगी, इसीलिए मैं नहीं जा सकती। बेटा, तुम्हारे चाचा पांडव बहुत पुण्यात्मा है, उनकी धर्म में बहुत निष्ठा है और वो तो भगवान श्री कृष्ण के भी परम प्रिय हैं। कहते हैं कि पापम प्रणश्यति वृकोदर कीर्तने, यानी अगर पाप को भंग करना है तो भीम जी का नाम लीजिए। धर्म विवर्धत युधिष्ठिर कीर्तने, धर्म में वृद्धि पाना है तो युधिष्ठिर जी का नाम लीजिए। शत्रु विनश्यति धनंजय कीर्तने, का कोई आपका दुश्मन है, शत्रु है, तो वो आपको परेशान कर रहा है, तो वो आपको परेशान ना करे तो धनंजय यानी अर्जुन जी का नाम लीजिए। और नकुल तथा सहदेव जी का नाम लेने से शरीर की सारी बीमारियां नष्ट हो जाती हैं, सारी बीमारियां नष्ट हो जाती हैं। अच्छा, फिर क्या था? घटोत्कच अपने पिता भीम जी के साथ आकाश मार्ग से इंद्रप्रस्थ की ओर चल दिए और भाई उनका शरीर इतना विशाल था, जिस नगर के ऊपर से निकल जाते वो लोग तो सोचते भैया ये पहाड़ कौन सा उड़ता हुआ चला जा रहा है, पर लेकिन अब जैसे ही इंद्रप्रस्थ के पास पहुंचे तो घटोत्कच और भीम इंद्रप्रस्थ को देखकर दंग रह गए। अब दंग रह गए क्यों? क्योंकि वो देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा की बनाई हुई स्वर्ग के समान एक दिव्य नगरी थी, बहुत दिव्य नगरी। कहते हैं, अब मैं क्या बखान करूं, पर लेकिन दो चौपाई के माध्यम से बखान कर सकता हूं। धवल धाम पर
आर के सभी समझते भक्तगण जो है स्वामी जी का स्वागत कर रहे हैं। आप लोग जोरदार ताली बजाइए, स्वागत कीजिए महाराज जी का। धन्य हो। और देखिए बाल श्री मोहन जी का स्वागत कर रहे हैं भैया श्री श्रीवास्तव जी और श्री श्रीकांत जी यथा सारी कमेटी आपका जो स्वागत करती है। भगवान सदा करें। ये बड़े भाग्य की बात है कि आपके बीच में बड़े से दंडी स्वामी महाराज आपके बीच में हैं, जो आपकी दुर्लभ दर्शन है। अब एक बार जोरदार ताली से आप लोग हर 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 तो वो इस प्रकार इंद्रप्रस्थ की शोभा थी। तो वो इंद्रप्रस्थ के पास एक बगीचे में उतरे घटोत्कच और भीम, और वहां से पैदल चलकर राजद्वार तक पहुंच गए। सेवकों ने आदर सहित उनके पुत्र का आदर करके और उनका भी आदर करके उनको महल में पहुंचा दिया। अब उस समय दरबार में पांचों पांडव समेत कुंती जी और भगवान श्री कृष्ण भी वहां विराजमान थे। तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को, भीम ने अपने सबसे बड़े भ्राता यानी युधिष्ठिर जी को प्रणाम किया और सभी भाइयों से गले मिलकर और घटोत्कच को भी सबसे प्रणाम करवाया। तो फिर सभी लोग घटोत्कच के इतने बड़े विशाल काय शरीर को देखकर अचंभित थे। तो फिर भीम ने कहा कि यही हिडिंबा नंदन घटोत्कच है और आप सबका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए यहाँ इंद्रप्रस्थ में आए हैं। परिचय जानकर युधिष्ठिर बड़े प्रसन्न हो गए और उनको पास बुलाकर उनके माथे को चूम कर बोले, और बेटा तुम्हारा क्या हालचाल है, और तुम्हारी माता की क्या हालचाल है। तो फिर उन्होंने कहा कि मैं अपनी माता की आज्ञा से ही यहाँ आया और आप सबका आशीर्वाद भी लेने आया हूँ। मेरी माता ने कहा था कि बेटा इंद्रप्रस्थ में तुम्हारे कई पांडव कई चाचा हैं, उनका आशीर्वाद जाके प्राप्त करो। अच्छा तो ये बात है। और मेरी माता ने ये भी कहा था कि जो पुत्र अपने अग्रजों का आशीर्वाद प्राप्त करता है वो पूरे विश्व में बड़ा चिरंजीवी होता है। अच्छा तुम्हारी माता तो बहुत ही पुण्यात्मा है और उसकी तो हम पांडवों में भी बड़ी अटल भक्ति है, उसकी धर्म में भी बहुत निष्ठा है। तब विसामदृशी माता तदृशी तन्वो भवेत्, अर्थात जैसी माता होती है वैसा ही पुत्र होता है। व्यास जी लिखते हैं कि उत्तम पुत्र वो होता है पिता के माध्यम से, उत्तम पुत्र वो होता है जो पिता के मन की बात बिना जाने कोई काम कर दे, जो पिता ने बोला भी ना हो और वो काम कर दे जो उनके मन में हो, वो होता है उत्तम पुत्र। मध्यम पुत्र वो होता है जो कुछ बोल के तो वो पिता का काम करता है, और अधम पुत्र वो होता है जो असफलता पूर्वक कोई काम करे, असावधानी से कोई काम करे, अधमता दिखाकर कोई काम करे, वो पिता के माध्यम से एक अधम पुत्र माना जाता है। तो इसके बाद हिडिंबा
इसके बाद जब हिडिंबा के पुत्र घटोत्कच ने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया तो युधिष्ठिर बोले, भगवान इस घटोत्कच के योग्य कोई अनुकूल कन्या का वर दीजिए जो इसकी विशालता के अनुकूल हो। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, एक कन्या मेरी दृष्टि में है, वो कन्या है प्राग ज्योतिषपुर के मुर नामक दैत्य की पुत्री मोरवी, यानी कामकंट कटा। अब भाई राक्षसों के नाम है तो ऐसे तो होंगे ही, हिडिंबा, घटोत्कच और कामकंट कटा, और उनका दूसरा नाम है मोरवी। तो उस समय प्राग ज्योतिषपुर में भौमासुर का शासक था। ये कथा मैं यहाँ सुना भी चुका हूँ एक बार। भगवान के 16,108 विवाह में ये कथा आती है, तो वही भगवान यहाँ बता रहे हैं और मैं कथा यहाँ सुनाया भी हूँ। आप लोग को याद नहीं होगा, बहुत पहले था तो अभी याद तो नहीं होगा, पर लेकिन मुझे याद है कि मैं सुनाया था। और उस समय यहाँ पर भौमासुर का शासक चल रहा था। भौमासुर यानी उसका दूसरा नाम था नरकासुर। भूमिपुत्र था, इसीलिए नाम भौमासुर पड़ गया। आप लोग जोर बोलना देखो भैया। उस समय भौमासुर का शासक था, तो उसका एक सेनापति था मुर, जिसके 5 मुंह थे, इसीलिए मुर था। अब भगवान ने उसका वध कर दिया, इसीलिए उनका नाम पड़ गया मुरारी। क्या नाम पड़ गया? बोलो मुरारी भगवान की। मुरारी नाम पड़ गया। पर भगवान ने कहा कि मैं उसका वध न करता, लेकिन उसने पापाचारी भौमासुर का साथ दिया था, इसीलिए मुझे उसका वध करना पड़ा। तो उसकी पुत्री थी मोरवी। मोरवी पुत्री मैंने बताया भी, उसकी पुत्री मोरवी थी। अब मोरवी वहां प्रकट हो गई और बोली कि तुमने हमारे पिता का वध किया है और मैं तुमसे बदला लेके रहूंगी। भगवान बोले, हम क्षत्रिय लोग स्त्रियों पर हाथ नहीं उठाते। तो मोरवी बोली, अपनी कायरता में महानता मत दिखाओ, हिम्मत है तो हौसले से लड़ाई करके दिखाओ। मैं अपनी पिता के मृत्यु का बदला लेकर रहूंगी। फिर क्या भयंकर युद्ध होने लगा। अब देखो, मोरवी थी तो दैत्य कन्या, परंतु बचपन से ही उसने मन में ठान लिया था कि मैं माता कामाख्या देवी की पूजा करके ऐसा वर प्राप्त करूंगी कि मुझे युद्ध में कोई परास्त ही ना कर पाए। तो वो तुरंत माता के मंदिर पहुंच गई और उनकी पूजा कर करके उनसे वर मांगा। चंदन अक्षत नैवेद्य सहित षोडश प्रकार पूजन करके मांगा वरदान मोरवी ने, मां चरणों का चिंतन करके। और पूजा के पश्चात प्रार्थना करी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी।
तेरे भक्तों की लगी है कतार भवानी, भक्तों की लगी है कतार भवानी। तारा सजा है तेरा द्वार भवानी, तारा सजा है तेरा द्वार भवानी। भक्तों की तेरे भक्तों की लगी है कतार भवानी। ऊंचे ऊंचे पर्वत भवन निराला, ऊंचे ऊंचे पर्वत भवन निराला, ऊंचे ऊंचे पर्वत भवन निराला। आके आके शीश नवाब संसार भवानी, आके शीश नवाब संसार भवानी। प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, द्वार भवानी, द्वार भवानी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। और पूजा के बाद 2-3 शब्द बोली। कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे, निर्धन के घर भी आ जाना। जो रूखा सूखा दिया तुम्हें, उसका भी भोग लगा जाना। कभी फुर्सत हो तो माता कामाख्या मोरवी की निश्चल भक्ति को देखकर बहुत प्रसन्न हो गई और मोरवी की निश्चल भक्ति देखकर बहुत प्रसन्न हो गई और उनसे और तुरंत प्रकट होकर बोली कि तथास्तु, जो तुमने मांगा है वो मैं तुम्हें अवश्य दूंगी। और तुरंत एक दिव्य खड़ग में होती तलवार, एक दिव्य तलवार निकालकर मोरवी को पकड़ा दी और बोली कि जब से आज से अगर ये तुम्हारे पास रहेगी तो तुम्हें युद्ध में कोई भी परास्त नहीं कर पाएगा। और फिर क्या, मोरवी वही तलवार लेकर आज भगवान श्री कृष्ण से युद्ध करने लगी और जितने भी भगवान के दिव्य अस्त्र थे उनको सबको भस्म कर दिया अपने उस दिव्य खड्ग से। अब देखिए इतना तेज था पर लेकिन थी दैत्य कन्या। और इतना ही नहीं, उसने गरुण जी पर भी प्रहार किया जिससे गरुण जी तो 2 पल के लिए मूर्छा में भी चले गए। करते कहते हैं कि उमा करत रघुपति नर लीला, उमा करत रघुपति नर लीला, खेलत गरुड़ जिमियहि जन लीला,
इस प्रकार प्रार्थना करी। और जब 3 दिनों तक युद्ध लगातार चलता रहा, लगातार 3 दिनों तक, और जब भगवान समझ गए कि अब ये कोई साधारण कन्या नहीं है, दिव्य कन्या है, तो तुरंत अपने हाथ में सुदर्शन चक्र का ध्यान किया। सुदर्शन चक्र उंगली पर घूमने लगा, और जब उंगली पर घूमने लगा तो तुरंत माता कामाख्या देवी प्रकट हो गई। वो समझ गई कि अब इस कन्या की खैर नहीं। भगवान बड़े क्रोधित हैं, प्रकट होकर बोली, भगवान इस कन्या का वध न कीजिए, ये एक विशिष्ट कन्या है, आगे चलकर ये एक विशिष्ट बालक को जन्म देगी, जो एक विशिष्ट बालक को जन्म देगी, जो बहुत बुद्धिमान होगा, और आपका तो परम भक्त होगा, और आपकी कीर्ति को बढ़ाने वाला होगा। इसीलिए भगवान, और वैसे भी ये तो एक दिव्य बालक है, और कलयुग में तो आपके नाम से ही जाना जाएगा, इसीलिए महाराज इसका वध मत कीजिए। और उससे बोले कि भद्रे तुम यही युद्ध विराम कर दो, क्योंकि ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं, इन्हें आज तक युद्ध में कोई परास्त नहीं कर सका। यहाँ तक भगवान श्री कृष्ण भी इनको युद्ध में हरा नहीं पाए, भगवान शिव जी भी इनको युद्ध में परास्त नहीं कर और माता कामाख्या देवी बोली कि मोमोरवी वैसे भी तो ये तुम्हारे फूफिया ससुर लगते, फूफिया ससुर, क्योंकि इन्हीं के बुआ के लड़के भीम के पुत्र के साथ तुम्हारा विवाह होगा और यही तुम्हारे अनुकूल वीर की प्राप्ति होगी और तब तक तुम यही विहार करो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोल राधे राधे। अब चलिए एक भजन का आनंद लेते हैं। हारे के सहारे आजा तेरा दास पुकारे आजा, हम तो खड़े तेरे द्वार सुन ले करुण पुकार। हारे के सहारे आजा तेरा दास पुकारे आजा, हम तो
सभी लोग एक बार हाथ ऊपर करके। कैसे नैया हो गई पार, अब टूट गई पतवार, अब तू आके तू हाथ लगा। हम तो खड़े तेरे द्वार, सुन ले करुण पुकार, हारे के सहारे आजा, तेरा दास पुकारे आजा। हम तो खड़े तेरे द्वार, सुन ले करुण पुकार, हारे के सहारे आजा। आओ श्याम, आओ श्याम, आओ श्याम। तो आज की कथा यही विराम का। स्वागत हमारे परम श्री महाराज का जोरदार ताली से आप लोग का स्वागत कीजिए। आप लोग जोरदार ताली से स्वागत कीजिए। गुरु जी अपने शिष्य बाल व्यास कान्हा जी का स्वागत कर रहे हैं। कितनी खुशी है एक मंच गुरु और शिष्य दोनों कितनी सुंदर बात है। सौभाग्य की बात है कि आपके क्षेत्र में इतना छोटा सा बच्चा जो इतने कई क्षेत्रों में नाम रोशन कर रहा है। आइए परम पूज्य गुरुदेव जिनके प्रतीक्षा थी, परम श्रद्धेय परम संत हैं, जिनके हृदय में नवनीत मक्खन के समान हैं, इतनी दयालु हैं, बिना किसी लालच के, बिना किसी उसके भाव प्रकट करने भगवान का। अब बहुत दिनों से इंतजार हो रहा था। अब आप लोग कथा सुनिए और आपके द्वारा जब से आए हैं ये मिले हैं, जब से खुले नाम में आप देखिए प्रतिवर्ष 15 साल से लगातार आप हो रही है। दो बार ये हो चुकी है और तीसरी यज्ञ आपके कर द्वारा इसी नवंबर के माह में श्री निवासेश्वर धाम में होने जा रही है। आपके गांव में महाराज राजा का हुआ मंदिर है, जिसका जो है आपके करकमलों द्वारा कल 8 बजे कार्यकारी के समस्त लोग उस मंदिर पहुंचेंगे। ये गुरु आदेश है कि हम वहाँ भूमि पूजन और कहाँ बनेगा सब ये होगा। तो आप लोग जान लीजिए समय कम है, आगे कथा कल 8 बजे निवासेश्वर मंदिर में पहुंचेंगे। वही अपनी कथा जो है यज्ञ जो है वहीं पे गुरु जी की होगी। बोलो निवासेश्वर बाबा की। आइए परिचय का स्वागत कर रहे हैं आप लोग भी। गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो गुरुदेव। आप लोग जोरदार ताली से स्वागत कीजिए। पूज्य परीक्षित जी के द्वारा जो है स्वागत हो रहा है। ताली की गंजूस की बात करो।
जय। अब आप लोग बैठ जाइएगा, सब लोग बैठ जाओ। हरि ओम। हरि ओम हरि ओम। वर्णा नामर्थ संघानां रसानां छंदसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभास कृतौ वंदे भगवन्तो पुनः पुनः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आओ देवी देवता आवो शिव
शिव भगवान आओ सुनने को कथा पवन पुत्र हनुमान पवन पुत्र हनुमान। बोलिए पलालेश्वर धाम की, बोलिए बाल सखा हनुमान की, बोलिए दुर्गा मैया की। अकारण करुणा वाले परात्पर परब्रह्म परमात्मा श्री पलालेश्वर नाथ महाराज, श्री हनुमान जी महाराज, मां भगवती, ग्राम के स्थान के सभी देवी देवताओं को वंदन करते हुए आज हमारा परम सौभाग्य, सौभाग्य नहीं परम सौभाग्य, क्योंकि अब महिमा भरोसा हनुमंता और बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। बिना परमात्मा की कृपा के संतों का दर्शन नहीं होता। तो हमारे नारायण स्वरूप संत भगवान हमारी आपके मंच की शोभा को बढ़ाने के लिए विद्यमान हैं, जिनका दर्शन लाभ हमें आपको प्राप्त हुआ है, जिनके हाथ में जो दंड होता है उसे नारायण बोलते हैं, और नारायण हाथ में यदि कोई धारण किए है तो कोई संदेह नहीं 100% विप्र को ही यानी ब्राह्मण भगवान को ही नारायण लेने का अधिकार होता है। और इनके जीवन के जितने भी सांसारिक कृत्य होते हैं वो सब हो चुके होते हैं। ये हम लोगों से विरक्त हैं, अलग है, और इनको हम लोग नारायण नाम से ही जानते हैं। जहाँ कहीं मिलते हैं तो नारायण भगवान का ही दर्शन इन संतों में करते हैं। परम सौभाग्य हुआ जो आज हमारी इस मंच को पावन करने के लिए संत का पदार्पण हुआ। और अभी जिनकी वाणी से आप आनंदित हो रहे थे, हमारे पुत्र के समान हमारे परम प्रिय हैं, हमारे कृष्ण मोहन कान्हा। और हम पलालेश्वर बाबा से निश्चल भाव से इनके लिए यही कामना करेंगे कि देश विदेशों तक हमारे इस धुलेंडी ग्राम, हमारे पचरामा और हमारे परिवार का और हमारा भी नाम विदेशों तक पहुंचाए। ये हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है। बहुत ही लगन से जब पहली बार इसी मंच पर ये आए थे, हमारी गोद में बैठे थे, और भगवान ने ही इनको यहाँ तक भेजा। ये पलालेश्वर बाबा की ही कृपा है। और हम तो चाहेंगे कि निरंतर परिश्रम करके हम सभी भक्तजनों को भगवान से जोड़ते रहें। ये इनके परिवार की बड़ी कृपा है, क्योंकि जिस पेड़ का जड़ मजबूत होती है वो हमेशा पेड़ हरा भरा रहता है और चलता रहता है। तो जड़ मजबूत है। इनके बाबा पिता सभी धार्मिक हैं, परमात्मा के भक्त, परम सरल सौम्य हैं, जिस कारण यह वृक्ष हरा भरा है और निरंतर हरा ही रहेगा। ऐसा आशीर्वाद है। जो है उसको पकड़ी, उसके सम्मान कर रहे हैं। जोरदार से ताली से स्वागत की। बोलो बोलो गुरुदेव भगवान की। जोरदार ताली से पूज्य गुरुदेव ऐसे गुरु मिलेंगे ही नहीं। बहुत प्रयास किए, बहुत प्रयास किए, जहाँ जाते थे 2 लाख 4 लाख डिमांड हमारी, हार गए थे। गुरु जी हमको मिल गए, बहुत भोले नाथ स्वयं आकर के कहा देव तुम्हें गुरुदेव। और यही हाल बने नहीं मिलते थे। महाराज बड़ा पैसा लगता है, हमारे भैया कान्हा जी को दे दिया जाओ। 11 साल उम्र है, 13 साल। बोलो जोरदार गुरुदेव भगवान की। अभी जो पगड़ी से सम्मान हुआ, इनका नाम बहुत बढ़िया है, राजा। और ये जब छोटे थे, छोटे राजा, नाम तो हमने इनका आज ही जाना है, लेकिन जब यहाँ आरती होती थी तो ये दौड़ के आरती हर साल करते थे। ये हमने इनको इनकी पहचान है कि भाग कर आते थे कि आरती जरूर करेंगे। आरती करते थे और धार्मिक व्यक्ति हैं। भगवान खूब राजा पर अपनी दया दृष्टि रखे, अपना अमूल्य समय
और जिन्होंने माल्यार्पण और पगड़ी से सम्मान किया, शुभकामनाएं हैं राजा के लिए। सामने हनुमान जी विद्यमान हैं। आइए एक लाइन आज दिन भी हनुमान बाबा का है, तो हम लोग पीछे तक धीरे धीरे तालियों के साथ मस्ती से झूमते हुए बोलेंगे, फिर आगे जैसी उनकी मर्जी।